पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना मतलब कि हम लोग सीख गए थे, और पॉलिनोमियल्स के मतलब क्या सर आपका डिग्री के बारे में मतलब क्या सर आपका सीख गए थे। हल्का सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी इक्वल्स टू जीरो, तो वही आएंगे नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो अगर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन अब बात हम लोग कर नहीं रहे हैं, सॉरी, पहले हमको बताना चाहिए था ए एक्स प्लस बी, तो ये मतलब क्या सर आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। और इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है सर आपका, क्योंकि मतलब क्या सर आपका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब क्या सर आपका 1 है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो अगर हम 5x लिखें प्लस मतलब क्या सर आपका 2 लिखें, तो इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब क्या सर आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो उसका जनरल फॉर्म है, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म है, और ये मतलब क्या सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म मतलब क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल मतलब क्या सर आपका है नहीं। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका बी एक्स प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका सी लिखते हैं। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल मतलब क्या सर आपका फॉर्म। इसका एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका 5x स्क्वायर, फिर क्या लिख सकते हैं प्लस मतलब क्या लिख सकते हैं 9x लिख सकते हैं, प्लस 10 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, नो इट इज़ मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर आपका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब क्या सर आपका 2 है। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब अगर हम लिखें ए एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका सी एक्स प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका डी, तो दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका एग्जांपल अगर हम मतलब क्या सर आपका देना चाहें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। फॉर कुछ भी दे सकते हैं, 5x क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 2x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 9। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल मतलब क्या सर आपका हो गया। उसके बाद अगर हम लिखते हैं ए एक्स टू द पावर 4 प्लस मतलब क्या सर आपका बी एक्स क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका सी एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका डी, तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल मतलब क्या सर आपका फॉर्म। और इसका एग्जांपल अगर हम मतलब देना चाहें तो क्या दे सकते हैं 5x टू द पावर 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 3x क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 9x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 10। बाई क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या था क्वाड्रेटिक, तो स्क्वायर का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्या सर आपका इक्वेशन। ये बताया समझने, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, क्लियर है। अब बस ये सब में एक ही रूल था, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 हर जगह। यहाँ पर भी ए शुड नॉट बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो मतलब क्या सर आपका वो सब जिस तरह का पॉलिनोमियल बताया था उस तरह का पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पर हम लोग से पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। तो चलिए एक एक करे देखते रहेंगे। एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 2, इज इट अ पॉलिनोमियल, इज इट अ पॉलिनोमियल 2, तो पॉलिनोमियल है, तो अगर है तो उसका डिग्री बताना पड़ेगा। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या सर आपका 3 है, तो इट इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मतलब क्या सर आपका 3, द वेरिएबल ऑफ विच इज मतलब क्या सर आपका x। है बात समझे ना, ओके। तो डिग्री मतलब क्या सर आपका डिग्री इसका 3 है ना। और शॉर्ट हैंड याद होना चाहिए, इसको मतलब एफ एक्स भी बोल सकते हैं। शॉर्ट हैंड का मतलब ये पूरा नाम अगर नहीं लेना है तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये बताया समझ में ना, या। अब आ जाइए आगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका वाई स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखा है सर आपका √2y माइनस मतलब क्या सर आपका 5, इज इट अ पॉलिनोमियल, यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। समझ रहे बात क्या आप ना, पावर फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव इंटीजर, मतलब क्या हो सकता है फ्रैक्शन हो सकता है क्या, नहीं फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इट कैन ओनली भी मतलब क्या सर पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन नो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। इट कैन इधर बी 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मतलब रूल से अगर पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो भी मतलब कुछ मिसिंग हो जाएगा, मैथ्स में कुछ मिसिंग ही तो नहीं होना चाहिए ना। तो इट कैन मतलब वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एक बार में अगर आपको बोलना है तो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, इट हैज़ टू बी
पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो। एक सेकंड हाँ शुरू किया हम सर। सर वॉलेटाइल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या सर? वॉलेटाइल सब्जेक्ट ठीक है, वोलेटाइल का मतलब वो होता है जो उड़ जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है, आपका अल्कोहल उड़ जाता है। केमिस्ट्री इज अ वेरी वॉलेटाइल सब्जेक्ट, द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगेट। नहीं उसमें मारे थे, लेकिन आपको क्या बोले, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है सर आपका? हाँ उड़ जाता है। जो उड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल उड़ जाता है, स्पिरिट मतलब क्या होता है, उड़ जाता है। तो दिमाग से जो वेपर बन के मतलब क्या उसका उड़ जाए, वो मतलब क्या उसका वोलेटाइल है ना? The more you learn, the more you forget. The ना, best is ऐसा the नहीं है less सर। you learn, the less you forget. Yes, Dad. तो उससे तरह मतलब क्या है सर आपका, द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगेट। Yes. इट इज़ नॉट ट्रू। Yes, it is true. वो एक तरह से ट्रू है, लेकिन एक तरह से आप देखेंगे ट्रू मतलब क्या सर आपका नहीं है। द मोर यू लर्न द मोर यू विल स्पेंड। सो शुड यू स्टॉप अर्निंग मोर? Logically. Yes. आप अगर अपना पुराना हाल से नया हाल को कंपेयर करेंगे तो यू आर रिमेंबरिंग मोर। लेकिन आप अगर कितना रिमेंबर करना चाह रहे हो और कितना रिमेंबर कर पा रहे हो वो जब कंपेयर करेंगे, यू आर रिमेंबरिंग लेस। Less. तो यहाँ पे कैश था। तो आप अगर ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे। तो अपना मतलब जितना आप कमाना चाह रहे हैं, जितना बचाना चाह रहे हैं उससे कम बच रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन जितना पहले बचाते थे उससे ज़्यादा बच रहा है। तो जितना पहले बचाते थे उससे ज़्यादा अगर बच रहा है तो बेनिफिट है, लॉस कहाँ पे है? हम अगर मान ली 10,000 कमा रहे थे तो खर्च कर रहे थे मतलब कितना सर आपका 5,000। हम 50,000 कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं मतलब क्या 25,000। तो ये बोल के हम कमाना छोड़ सकते हैं क्या कि व्हेन आई एम अर्निंग मोर आई एम स्पेंडिंग मोर, व्हेन आई एम अर्निंग लेस आई एम स्पेंडिंग लेस, सो आई विल नॉट अर्न मोर। जैसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते वैसा आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं कि वेन केमिस्ट्री इज़ वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट, इफ यूल मतलब क्या सर आपका लर्न मोर यूल फॉरगेट मोर, देयरफॉर डोंट लर्न मोर डोंट फॉरगेट मोर। तो फिर पैसा केस में वैसे ही कीजिए। तो पैसा केस में ऐसा नहीं कर सकते, पढ़ाई केस में पैसा मतलब क्या कर सकते सर आपका नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ कैश था। जब भी आप एग्जाम्पल से कोई गलत लेसन ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई कैश था जो आप मिस कर दिए, क्योंकि किसी भी राइट एग्जाम्पल से रॉन्ग लेसन ड्राइव नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग फ्लॉ हो सकता है। किसी भी राइट लेसन से, किसी भी राइट एग्जाम्पल से रॉन्ग लेसन ड्राइव नहीं किया जा सकता। अगर कोई राइट एग्जाम्पल से रॉन्ग लेसन ड्राइव कर रहा है तो हिज अंडरस्टैंडिंग इज फ्लॉड, इवन इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द फ्लॉ ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। है ना? अब देखिए घर से इसलिए प्रिपेयर करके तो हम नहीं आए थे, एनालाइज किया तो फ्लॉ नज़र आ गया। इंस्टेंट जवाब दे देते हो आप एकदम। यूनिवर्सल चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, आपको जवाब मतलब कि मिल जाएगा। पर्टिकुलर के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अब आ जाइए इधर पे, अब ये जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट? नो पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नहीं ये सब पॉलिनोमियल। यस अ पॉलिनोमियल, है ना? तो फर्स्ट एनालाइज देन आंसर, है ना? उल्टा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आप पॉलिनोमियल इसलिए है ना क्योंकि ये मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटीजर है सारा पावर। तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी हो सकता है, जीरो होगा तो भी हो सकता है, लेकिन मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव इंटीजर पावर मतलब क्या हो सकता है सर आपको वेरिएबल का नहीं हो सकता है। मतलब इंटीजर अगर बोलो तो फ्रैक्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शन मतलब क्या हो सकता है इंक्लूडेड ही मतलब क्या सर आपका नहीं है, उसमें नेगेटिव मतलब फ्रैक्शन इंक्लूडेड नहीं है तो कहानी खत्म हो गया। चलिए आ जाइए। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन आपको ये बोला था अगर पॉलिनोमियल है तो आप इसका डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या है सर आपका? डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 ये बोलते हैं। और क्या बोलते हैं सर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो क्या कहते हैं बोलते हैं, लेकिन डिग्री बोला है तो आप बता दिए कि मतलब क्या है सर आपका इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री मतलब क्या है सर आपका 2। अब आ जाइए, अब देखिए ये क्या है 2 टू द पावर रूट एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका 7। थोड़ा सिम्प्लीफाई करें तो 2 टू द पावर 2x टू द पावर हाफ प्लस मतलब क्या है सर आपका 7। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। Why not a polynomial? Why not a polynomial? Because it is neither zero nor मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटीजर। आया बात समझ में? तो डिग्री भी नहीं बताना है। आया बात समझ में ना? अच्छा, -6 इज इट अ पॉलिनोमियल? इट इज़ अ पॉलिनोमियल। Yes.
क्योंकि आपका मर्ज़ी आप यहाँ पे y टू द पावर 0 लगा दीजिए, आपका मर्ज़ी यहाँ पे आप x टू द पावर 0 लगा दीजिए, आपका मर्ज़ी यहाँ पे आप कुछ भी पावर 0 लगा दीजिए। तो इट इज़ मतलब क्या आपका पॉलीनोमियल। तो -6 के बारे में देखेंगे तो -6 क्लियरली अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री मतलब क्या आपका 0। ये बताया समझ में ना। उसके बाद कितना आसान चीज़ है सब, 4t² प्लस मतलब क्या सर आपका 16t प्लस मतलब क्या सर आपका 2√3। सॉरी, इज इट अ पॉलीनोमियल? Yes, it is a polynomial. उसका एसोसिएट कुछ भी हो सकता है, उसका एसोसिएट नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ नहीं। अगर वेरिएबल का पावर 0 है, पॉजिटिव है, तो इट्स अ पॉलीनोमियल। वेरिएबल अगर 0 और पॉजिटिव की कैटेगरी में, 0 और पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं पड़ रहा है, तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। ठीक है सर, रिकैप हो गया। ये रिकैप हो गया ना? हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। रिकैप सर एक्सरसाइज में चाहिए प्लीज सर, वेरी टाइम इज वेरी लिमिटेड सर। टाइम इज़ वेरी लिमिटेड है ना यस सर। सर? ये इतना आसान है ना सर, इसमें क्या जानने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए ना। आंसर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं है। आइए आप। पर सर कैसे भी करके एक्सरसाइज में जाना है सर। ठीक है, तो फिर आप वेट करिए, ठीक है ना। ठीक है, एक एक्सरसाइज तो खत्म करना है तो सर। यहाँ पे देखिए, अपने अंदर से ना आपको क्या निकालना है, डर को निकालना है, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स। आइए तो बहुत इजी। बहुत इजी है ना। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। ऑनलाइन हर चीज़ का सोल्यूशन मतलब क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर, पर आपके जाने के बाद फिर मन नहीं लगता है। वो तो मन आपको लगाना पड़ेगा फॉर 90 डेज। 90 days। हाँ, तब 92 days। 2 दिन छुट्टी आप ले सकते हैं। 90 डेज बोलने के पीछे एक कारण था। आप सर्च कीजिए गूगल में, व्हाट हैज़ 90 डेज टू डू विद ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। आदत हो जाता है। नहीं, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन 90 डेज एंड ब्रेकिंग बैड हैबिट, ये पूछ लीजिए। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन 90 डेज एंड ब्रेकिंग बैड हैबिट्स? पढ़िए। It takes 90 days for a habit to become a permanent lifestyle change. Habit हो जाता है। 2190 rule is popular method for building habits, but it is based on a myth and there is reason to support it. ऐसा तो मतलब समझिए कि मतलब हाँ ना, अगर हैबिट को एकदम पक्का ब्रेक करना है तब तो आपको 9 महीने ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 2190 क्या होता है? 2190 कोई बोलता है कि 21 डेज में क्या होता है सर आपका हैबिट ब्रेक हो जाता है, कोई बोलता है कि मतलब क्या होता है सर आपको अराउंड 250 डेज से लेके 21 डेज अलग अलग आदमी का अलग अलग होता है ना। तो 90 डेज इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आया बात समझ में? एवरेज 66 days। एवरेज 66 डेज है, लेकिन एवरेज से ज़्यादा करना चाहिए। 90 इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए 90 रमजान 90 रमजान में बाकी है 90 डेज के लिए, और ये भी इसलिए तो आपको हम बोलें। अब यहाँ पे आ जाइए। तो आप सोल्यूशन तो ऑनलाइन मतलब क्या होता है आपको मिलता है, बात है समझने का। तो हम जो समझा रहे हैं अगर आप वो समझिए, सोल्यूशन जो है वो भी आप समझ पाइएगा। टाइम के हिसाब से काम करना पड़ता है ना सर, बिना टाइम के तो काम मतलब नहीं कर सकते हैं ना। तो आप ये बात समझिए, विस्टम ये नहीं है कि आप व्हील को रीइन्वेंट कीजिए। विस्टम ये है कि व्हील अगर इन्वेंटेड है तो व्हील को मतलब उसी व्हील का मतलब क्या इस्तेमाल कीजिए, और उस व्हील को इस्तेमाल करते करते मतलब क्या मतलब उस व्हील को मतलब क्या कीजिए, आप इम्प्रूव कीजिए। आप बात समझे ना। तो पॉइंट क्या है सर, ये मान लीजिए हम लोग एक्सरसाइज खोलें, उसमें से मतलब क्या सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स को मतलब क्या अगर सेलेक्ट करें। एग्जाम्पल में क्या होता है सर आपका डिफरेंट काइंड ऑफ सम मतलब क्या होता है सर आपका ऑलरेडी मतलब क्या होता है सर आपका सिलेक्टेड होता है। तो एवरी सम आई एम डूइंग फ्रॉम द एग्जाम्पल इज ऑफ डिफरेंट काइंड, and the kind of sums which are coming in the exercise are of that same kind but more in numbers. तो आप एग्जाम्पल्स करने के बाद एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या सर आपका कॉन्फिडेंस का कमी, अंडरस्टैंडिंग का नहीं। और वो कॉन्फिडेंस की कमी अगर आप मतलब क्या दूर नहीं कर पाइएगा तो एग्जाम में पास नहीं हो पाइएगा। तो आपको तो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम क्या है सर आपका अलग प्रॉब्लम। तो आप करके देखिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सवाल का जवाब देने के लिए हमने एग्जाम्पल किया ना, यहाँ पे क्या लिखा है एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। बस समझाने के लिए हम करेंगे नहीं, लेकिन
क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन केस अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। तो क्या दिक्कत होगा बताइए हमको, एक्स क्यूब। अब बोलेंगे सर पहला वाला है तो आसान तो होगा, आखिरी वाला भी कर देंगे। नहीं, पहला वाला हार्ड रहता है। अच्छा हार्ड है, आप बताइए कितना हार्ड है। इज इट अ पॉलिनोमियल? कर पाएँ? पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री? 3 सॉरी हम क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किए हैं। पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट डिग्री? 5 डिग्री। डिग्री 5। कितना मुश्किल था, क्यों परेशान हो? पॉलिनोमियल में हाउ मच डिग्री ये भी आएगा क्वेश्चन। हाँ राइट इज डिग्री। तो दोनों आपको आगे बताए कि नहीं बताएं? हाँ हाँ तो फिर आप क्यों परेशान है, कुछ भी आए। सर तो ये प्लस नहीं करना पड़ेगा, 5 + 3। ये x⁵ है, एक्स क्यूब है, तो दोनों लाइक टर्म है। नो। क्यों आप कीजिएगा ऐड। अलजेब्रा का तो बहुत पुराना रूल है कि आप लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड तो मतलब क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो x है तब लाइक टर्म है, पर ये तो x ही है। x नहीं है सर, ये x⁵ है। अगर आप वैसा बोलेंगे तो सोचिए, क्या 9 और 3 बराबर होता है? नहीं। ओके समझ। ये 3² है 3 और 3² बराबर नहीं होता है। हाँ। आए बात समझो ना। Yes. तो उसी तरह x और x बराबर मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नहीं। अब आ जाइए, अब ये देखिए y³ प्लस मतलब क्या सर आपका रूट। हाँ कितना आसानी से आप बोल दे रहे पॉलिनोमियल। आइए लास्ट में आते हैं, लास्ट वाला सम क्या है सर आपका 2x³ प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x², ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका, इज इट अ पॉलिनोमियल? थोड़ा नहीं, हमको थोड़ा चेंज करके बताना पड़ेगा, सबसे पहले एक कीजिए तब बोलिएगा। नॉट अ पॉलिनोमियल, वाई? वो ऊपर वो है, वो पावर हाफ आ गया, इसलिए पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो लास्ट वाला चेक करते हैं कितना है, 2a का 1 का मतलब क्या सर आपका 15। अच्छा सर एक मिनट रुकिए, चेक कर ले बस। 2a का 1 का 15, अच्छा बगल में आंसर है, सॉरी। 2a का 1 का 15, 2a का 1 का 15 कहाँ गया 15? अरे 2a का 1 का 15 आंसर नहीं दिया क्या? 2a का 1 का मतलब क्या सर आपका 15। अच्छा कौन कौन सा पॉलिनोमियल है वो लिख दिया है, कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है तो वो मतलब क्या सर आपका नहीं लिखा है। 15 नहीं लिखा है मतलब क्या 15 पॉलिनोमियल नहीं है। आए बात समझ में ना। हाँ सर, तो कितना मुश्किल हो गया, बहुत इजी। लेकिन टाइम वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट यूटिलाइज हुआ नहीं वेस्ट हुआ, पता है क्यों वेस्ट हुआ? क्यों यूटिलाइज क्यों हुआ बोलिए? क्योंकि आपका डाउट मिट गया। हाँ सर, लेकिन वेस्ट इसलिए हुआ क्योंकि आप भरोसा नहीं किए। पर सर डाउट तो मिट गया ना, भरोसा करना तो कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ गया। नहीं, भरोसा करना ज़्यादा मतलब क्या सर आपको इम्पोर्टेंट है। वो ही है, बात समझे क्या? हर एक चीज़ में अच्छा ही बुरा ही रहता है सर। नहीं देखिए वो क्या है ना कि मतलब समझिए सोल्यूशन नंबर 1 जो होता है उसको सोल्यूशन नंबर 2 मतलब क्या करता है, रिप्लेस नहीं कर सकता है। सोल्यूशन नंबर 2 में गिर के अगर आना पड़ा तो आइडियल से तो गिर गया ना। तो आइडियल से मतलब क्या था, गिरना मतलब क्या चाहिए सर आपको, नहीं चाहिए। आए बात समझ में ना। मेहमान आने वाला है, खाना बनाने में 3 मिनट टाइम लगता है, ठीक है, तो 3 घंटे पहले हमको खाना बनाना मतलब क्या बिगिन करना चाहिए था, लेकिन हम सो गए। अब बचा 1.5 घंटा, खाना बंद तो जाएगा, वैसा नहीं बना, बनना चाहिए। बंद तो गया, तब ये तो नहीं बोल सकते बंद हो गया सर खाना, लेकिन जैसा बनना चाहिए था वैसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं बना। तो जो टाइम लगा उस टाइम के लिए कुछ ना कुछ छूटेगा तो ज़रूर। तो ये भरोसा अगर करते हैं तो छुट्टा तो मतलब नहीं है ना। जैसे खाना में कुछ ना कुछ छूटेगा ज़रूर, है ना। अब आ जाइए, तो पहला काम जो करने का वो क्या करने का सर आपका, बताने का कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल्स है तो उसका डिग्री बताने का, वो आप सीख गए। अब आइए दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है सर आपका, देखते हैं यहाँ पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक नाम सुन जान लीजिए, हम बोले थे मतलब क्या है सर आपका बाई क्वाड्रिक, पावरफुल वाला को, तो उसके एक और नाम है, क्या नाम है सर आपका? क्या 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 बायक्वाड्रिक, ये रिकॉल नहीं हुआ। हम रिकॉल कर दे रहे हैं आपको। लीनियर बिकॉज पावर 1, क्वाड्रेटिक बिकॉज मतलब क्या सर आपका पावर 2, क्यूबिक बिकॉज पावर 3, ये मतलब क्या है सर आपका बाई क्वाड्रेटिक बिकॉज पावर मतलब क्या है सर आपका 4। 5 होना सर, वो तो आपको जानना नहीं है वीकली।
नहीं हो 5 होना से उसके लिए अलग से नाम शायद नहीं है, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री मतलब क्या सर आपका 5। अब तो इसके लिए मतलब क्या है सर आपका, अगर होगा भी तुमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। देखिए असल चीज़ नाम नहीं होता, असल चीज़ क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट को लॉक करने के लिए उसको नाम दिया जाता है। मुझे देना नाम पड़ेगा सर। ना वही तो हम बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट को लॉक करने के लिए उसको नाम दिया जाता है। ताकि कॉन्सेप्ट एक डब्बा में आ सके, बिना नाम के कॉन्सेप्ट का डब्बा मतलब क्या खुला रहेगा। लेकिन असल चीज़ क्या है सर आपका नाम नहीं, असल चीज़ मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। ये भी हो सकता था कि क्वाड्रेटिक का नाम लीनियर हो, लीनियर का नाम क्वाड्रेटिक हो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। क्यूबिक का नाम क्वाड्रेटिक हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेटिक का नाम क्यूबिक हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाम मतलब क्या सर आपका लेवल है जो आपको डब्बा को कंफ्यूज ना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डब्बा आपस में क्या जाए कंफ्यूज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। टी का नाम वाटर होता, वाटर का नाम टी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन टी एक कंसेप्शन वाटर का होता और वाटर का कंसेप्शन टी का होता, तब फ़र्क पड़ता। हलवा का नाम चीनी होता, चीनी का नाम हलवा होता, कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता सर आपको नहीं पड़ता। लेकिन हलवा को आप चीनी समझ लिया और चीनी को हलवा समझ, तब फ़र्क पड़ेगा। पर नाम भी ज़रूरी है इसमें। नाम का ज़रूरी होना तो क्या ज़रूरी था तो हम बता दिया आपको, ताकि डब्बा आपस में कंफ्यूज ना हो, ताकि कॉन्सेप्ट आपस में कंफ्यूज ना हो। हम ये कभी नहीं बोला कि नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम ये बोला कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द कॉन्सेप्ट, यस है ना। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। जैसे स्कूल जाना भी इम्पोर्टेंट है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मतलब क्या है, 10 लाख का चेक आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। आज अब नहीं डिपॉजिट करेंगे मतलब क्या होगा सर, आपका चेक बाउंस हो जाएगा। और स्कूल भी जाना है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। नहीं पर चेक का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ वही ये हम बोल रहे थे, चेक का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्कूल मंग करना पड़ेगा पढ़ना तो नहीं अच्छा स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई अपोज ऑब्जेक्शन। अच्छा स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस आस्क इन द लॉन्ग रन स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. लेकिन जो सिचुएशन आपको हम दी है उस सिचुएशन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बट नहीं सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं अगर स्कूल का लास्ट डे होता, अगर स्कूल का लास्ट डे होता और वो लास्ट डे मतलब क्या होता सर आपका एग्जाम वाला डे नहीं होता, तो फिर मतलब क्या होता, सिचुएशन को आप चेंज कर दिए ना। अगर चेंज किया सिचुएशन तो वो नहीं है, सिचुएशन को मॉडिफाई किया थोड़ा सा। मॉडिफाई बोलिए चेंज बोलिए, बात तो मतलब क्या बराबर हुआ ना। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज सिचुएशन क्या होता है, जो चीज़ को जैसा बताया गया वो जनरल होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलेंगे हम बाइक में हैं, तो आप दिमाग में ये तो नहीं सोचेंगे कि हम मतलब क्या है सर आपको सुपर बाइक में हैं। ये तो नहीं सोचेंगे ना। अगर हम बोलेंगे हम कार में हैं, तो दिमाग में ये तो नहीं सोचेंगे कि मतलब क्या हम फॉर्मूला 1 कार में हैं। नहीं सोचेंगे ना, और नहीं सोचेंगे तो सही सोचेंगे। क्योंकि अगर कुछ अनयूजुअल हो रहा है तो मेरा जिम्मेदारी है कि आपको हम बताएं कि नहीं हम फॉर्मूला 1 कार में हैं। नहीं हम सुपर बाइक में हैं। समझे बात क्या बोले ना। तो कुछ अनयूजुअल अगर है तो जो बोल रहा है उसका काम है कि वो बताए कि अनयूजुअल क्या है। लेकिन जब तक अनयूजुअल मेंशन ना किया जाए तब तक मतलब क्या होता है सर आपका बाय कॉन्टेक्स्ट जनरल नहीं लिया जाता है। तो अगर आप सिचुएशन हम बता दिए कि मतलब क्या सर आपका 10 लाख का चेक बाउंस हो जाएगा, स्कूल जाना। अपना किसे पता है स्कूल का लास्ट भी अगर होगा ना तो भी हम मतलब क्या करेंगे, ये हम बता रहे हैं आपको, तो भी हम मतलब क्या करेंगे, स्कूल बंक करेंगे, 10 लाख का चेक मतलब क्या सर आपका भरेंगे। 10 लाख? हाँ 10 लाख का। अब बोले 10,000। ये सुनने में आपको मिस्टेक हुआ, हमको बोलने में मिस्टेक हुआ 10 लाख, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है कि हम 2 साल मेहनत भी कर लेंगे तो भी 10 लाख हम जुगाड़ मतलब नहीं कर पाएंगे। क्यों सर जब बात क्या आता है प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बात क्या आता है ना। हाँ मतलब फ्यूचर में क्या होगा, क्या हो सकता है, डबल इनकम भी कर सकते। पॉसिबिलिटी के ऊपर बात नहीं होता, बात होता है रियलिटी के ऊपर में। पर क्या पता आपका चेक जाता है एक्सीडेंट हो जाए फिर अब। हाँ देखिए हम ये बात नहीं बोला कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हम क्या करना डिसाइड करेंगे उसका बात हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 10 लाख रुपये आ जाएगा
तो हम 2 साल के लिए सब कुछ पॉज कर देंगे। अरे मजाक नहीं कर रहे हम, तब तो ये अच्छा नहीं हुआ। डिपेंड करता है। अगर 2 साल हम सब कुछ पॉज करके अपने आप को लॉक करके कोई तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा होगा। समझे बात क्या होगा ना। और 2 साल अगर हम वेस्ट कर देंगे तब बुरा होगा। आए बात समझ में ना। अब रेबल को रेबल होने नहीं देते। देखिए नॉट किसको क्या नहीं देते हैं? रेबल को रेबल नहीं होने देते हो। If a rebel is a rebel without a cause, then a rebel should not be a rebel. अब रेबल को भी अपने दिल नहीं छोड़े आपने। है ना। बिना कॉज का कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। अगर रेबल करने का कॉज है तो रेबल नहीं करना क्राइम है, और बिना कॉज का रेबल करना उससे बड़ा क्राइम है। नहीं समझे? तो जब आज़ादी के लिए रेबल करना था तो जो रेबल नहीं कर रहा था वो क्राइम कर रहा था। जो रेबल कर रहा था वो क्राइम मतलब क्या कर रहा था? नहीं कर रहा था। लेकिन रेबल के पीछे कॉज अगर नहीं है तो वो और बड़ा क्राइम है। और रेबल करने से पहले पता है क्या करना पड़ता है? क्या? आत्मचिंतन करना पड़ता है। आत्मचिंतन? आत्मचिंतन मतलब क्या होता है सर? आपका इंट्रोस्पेक्शन, कि हम जिस चीज़ के लिए रेबल कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो बिफोर रिबेलिंग अगेंस्ट दैट सिस्टम, आई शुड गेट माई सिस्टम करेक्ट। आई शुड रेक्टिफाई माई सिस्टम and get outside this system, and only then I have the right to rebel. But before rebelling, I have to consider that once I was the part of the system, and once I did not have the understanding I have right now. So if someone would have come to me at that time and would have explained it to me, I would have understand. So first you have to check how many people can understand the message, and after understanding are willing to rectify themselves also. So rebelling is the last resort. If everyone after explaining properly refuse to understand, only then you can rebel. नहीं तो आप जान लीजिए, even if the order is unjust, it is better than chaos. सर स्कूल में भी ऐसे ही थे। स्कूल में भी ऐसे ही थे सर। स्कूल में ज़्यादा बात हम नहीं करते ना। तो टीचर्स लोग उसका डरते हो? नहीं, ऐसा बात नहीं, कभी कभी बोलते थे, हर वक्त हम नहीं बोलते थे। Before you learn to talk sense, you have to stop talking nonsense. Then a time will come, without even knowing, you will start talking sense. But if you don't know what's nonsense, then you have to talk to get the nonsense. Because I do not have the knowledge of sense and nonsense, that's why I'm going silent ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरा ट्यूशन का कितना लीजिएगा आपने बताया नहीं। सोचते आज बता हैं। दीजिए। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं आपको। नहीं अभी बता दीजिए, हम सोने अभी जा रहे हैं। कल वापस कल हम आएंगे। नहीं अभी बताइए। अभी तो टाइम देखना पड़ेगा हमको, रुक अरे जाइए। टाइम क्या, 2 दिन बस दीजिएगा। मेरा क्या नुबैत का जैसे दिमाग। क्या सेंस और क्या नॉन्स, तभी तो शांत हुए ना। तो आप लंबे समय तक शांत अगर रहिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या असर आपका व्हाट इज सेंस एंड व्हाट इज नॉनसेंस। अगर पता होता ही तो शांत होने का रीज़न क्या था? शांत हुए इसलिए भी पता नहीं। अब आ जाइए। तो अब यहाँ पे क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड मतलब क्या है? क्वार्टिक। तो क्या क्या नाम दिया है? लीनियर यानी पावर 1 वाला पॉलिनोमियल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछिए सर। कितना तक है ये?
ये तो हम पता नहीं किया सर। एक बार देखिए ना, पेज उल्टा कर। आइए मत देखिए, थोड़ा सा रुक जाइए। कांस्टेंट लेकिन यार जो चीज़ बुरा लगता है उसमें भी सरप्राइज़ पता उसमें भी सरप्राइज आदमी को लेना चाहिए। जैसे अच्छा में सरप्राइज लेते हैं। मैथ्स अल्लाह क्यों बनाया था? क्वाड्रेटिक और मतलब क्या सर आपका क्यूबिक। सर मैं सोचा बेसिक मैथ्स नहीं लूँ, स्टैंडर्ड मैथ्स लूँ। आपको मतलब क्या करना है, साइंस लेना है या फिर कॉमर्स लेना है? पता नहीं। पता नहीं तो फिर आप बेसिक ले लीजिए। नहीं सर, पता नहीं, इसलिए तो स्टैंडर्ड लूँगा। देखिए बेसिक में और स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं होता, बस फ़र्क इतना होता है ना, बेसिक का मतलब क्या, बेसिक का भी सिलेबस वही है, स्टैंडर्ड का भी मतलब क्या होता है, सिलेबस वही है। आपको सिंपल बात बताते हैं कि कभी कभी मतलब क्या होता है ना, करेज होना चाहिए, लेकिन करेज में और मतलब क्या सर आपका फुलिशनेस में थिन लाइन है। तो थिन लाइन को अंडरस्टैंड करके आदमी को करेजस होना चाहिए। मैं इसलिए भी सर मैं मैथ्स में ऑनर्स करूँगा। सिंपल बात आपको बता रहे हैं, उसका ऑप्शन है ना सर। आप जब 11 में 12 में मतलब क्या है ना कॉमर्स लेंगे ना, तो आपके पास प्योर मैथ्स लेने का ऑप्शन ऐसे ही खुला रहेगा, ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगा। वहाँ भी ऑप्शन अगर बंद हो गया तो कॉलेज में आप मैथ्स मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। नहीं पर कॉलेज में बेसिक मैथ्स, अगर आप स्कूल में हम आपको एक सिंपल बात बताएं, कॉलेज में अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से प्यार है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू डू ऑनर्स ऑन दैट सब्जेक्ट। क्योंकि डिग्री जो होता है वो मतलब क्या होता है, दुनिया को दिखाने के लिए होता है। जो दिखता है वो दिखता है। हाँ, डिग्री दुनिया को दिखाने के लिए होता है। हमको फिलोसफी बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए फिलोसफी डिग्री लेके हम क्या करेंगे? क्या करोगे मतलब, इट्स अ बिग डिग्री। इट्स अ बिग डिग्री बट इट्स नॉट अ डिग्री बाय विच यू कैन अर्न। दो पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, एक पढ़ाई पढ़ता है कमाने के लिए, एक पढ़ाई पढ़ता है ज्ञान के लिए। पर इज्जत के लिए भी तो पढ़ाई होता है ना। देखिए एक जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल एक बात हम बताते हैं, अगर आप एकदम रियलिटी की बात करेंगे ना तो इज्जत मैटर नहीं करता है, पैसा ही मतलब क्या होता है आपका मैटर मतलब क्या होता है, नहीं करता है। हम सिंपल बात बता रहे हैं, पावर ही मतलब क्या होता है, मैटर नहीं करता है। बल्कि इज्जत, पैसा और पावर वो चीज़ है जिस चीज़ के द्वारा इंसान मैनिपुलेट होता है। आप समझिए बात क्या बोले ना। अब एक सिंपल बात हम बता रहे हैं कि हम अगर सांस ले रहे हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस मतलब क्या होगा सर आपका होगा। हम अगर प्लांट अगर मतलब क्या वो फोटोसिंथेसाइज कर रहा है तो एज अ बाई प्रोडक्ट क्या क्या प्रोड्यूस होगा सर आपका, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। प्लांट इज नॉट फोटोसिंथेसाइजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन बट ऑक्सीजन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। वी आर नॉट ट्राइंग टू प्रोड्यूस मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड बट आर रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूसिंग मतलब क्या सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज मतलब क्या सर आपका बाई प्रोडक्ट। तो हुआ क्या सर आपका, व्हेन प्लांट इज डूइंग व्हाट इट शुड डू एंड व्हेन वी आर डूइंग व्हाट वी शुड डू, बोथ आर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। पर्पस ऑफ नन ऑफ अस इज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। सो व्हेन यू डू व्हाट इज टू बी डन, then money, power and respect are byproducts. What matters is that whether I am doing what I should do or not. But for doing something also you need a money. For doing something I need money. पानी को क्यों चाहिए? ताकि मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क करे। हाँ। लेकिन ये पानी मेरा मोटिवेशन तो नहीं है ना। पर पानी अगर नहीं मिले तो बॉडी भी वर्क नहीं करेगा। ये बाइनरी से आपको निकलना पड़ेगा। हम कब पानी का वर्क को डिनाई किए? हम क्या बोला कि वाटर इज नॉट अ मोटिवेशन। पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो पानी से मोटिवेट होकर वर्क कर पाएगा। हाँ अगर कोई थर्स्टी हो तब फिर आप सिचुएशन चेंज करते हैं, पानी से मोटिवेट होके कोई वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जनरल मतलब बात क्या है कि पानी से मोटिवेट होके ये तो बहुत छोटा गोल होगा। पर पानी के लिए तो काम कर पाएगा। पानी के लिए कोई नहीं काम कर पाएगा। हाँ सर। पानी का ज़रूरत का एहसास तब होता है जब पानी नहीं मिलता है। हाँ लेकिन पानी के लिए कोई वर्क करता है क्या दुनिया में? पानी पीने के लिए हाँ।
पानी पीने के लिए वर्क करने क्या मतलब पानी वाटर इज द मोटिवेशन टू वर्क इज वाटर मोटिवेशन नो पानी तो मोटिवेशन नहीं है बट मनी इज द मोटिवेशन टू वर्क तो वही तो आपको बता रहे हो जो मनी मोटिवेशन बना रहा है वो मतलब क्या है सर आपका हायर गोल को छोड़ के लोअर गोल पे फोकस कर रहा है जो पावर को मोटिवेशन बना रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका हायर गोल को छोड़ के लोअर गोल पे फोकस कर रहा है जो पावर को मोटिवेशन बना रहा है वो क्या हो रहा है सर आपका हायर गोल को छोड़ के लोअर गोल पे फोकस कर रहा है आप एक सिंपल बात बताइए कोई इंसान एक ऐसी जगह में रहता हो जहाँ पे उसको पानी को मोटिवेशन रख के काम करना पड़ता हो तो इसे लिविंग ऑन हायर प्लेन और लोअर प्लेन कि ऐसा गंदा जगह में रह रहा है उसको पानी को अपने मोटिवेशन बनाना पड़ रहा है उसी तरह जो पैसा मोटिवेशन बना रहा है ही इज़ लिविंग ऑन लोअर प्लेन जो इज्जत को मोटिवेशन बना रहा है ही इज़ लिविंग ऑन लोअर प्लेन जो पावर को मोटिवेशन बना रहा है ही इज़ लिविंग ऑन लोअर प्लेन पावर मोटिवेशन होता तभी तो आदमी डिक्टेटर बनता है ना पैसा मोटिवेशन होता है तभी तो आदमी बनता है इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इज्जत मोटिवेशन होता है तभी तो मतलब आदमी क्या करता है पॉलिटिशियन नहीं बनता है पॉलिटिशियन का बहुत सारा मल्टीपल मोटिवेशन है पॉलिटिशियन इज वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर तो इज्जत का दरकार होता है तो आदमी बन जाता है स्पिरिचुअल गुरु और वो कोई भी धर्म में हो सकता है इस्लाम में भी हो सकता है हिंदुइज्म में भी हो सकता है बुद्धिस्ट भी हो सकता है ना तो इज्जत का इसको दरकार होता है बन जाता है हीरो और बाकी सब आदमी उसको मतलब क्या करता है हीरो वर्शिप करता है तो इस सब मोटिवेशन का अल्टीमेट क्या निकला समाज का बर्बादी तो समाज प्रॉपर्ली फंक्शन कब करेगा जब जिसके पास इज्जत हो उसका मोटिवेशन इज्जत ना हो जिसके पास पैसा हो उसका मोटिवेशन मतलब क्या पैसा ना हो और जिसके पास पावर हो उसका मोटिवेशन मतलब क्या पावर ना हो अगर ये तीनों चीज़ होने के बावजूद इतना मोटिवेशन नहीं होगा ना तो राइट डिसीजन लेने से पहले ना कोई पावर के बारे में सोचेगा ना कोई पैसा के बारे में सोचेगा और ना कोई इज्जत के बारे में सोचेगा ये पैसा इज्जत और पावर ही मतलब क्या होता है सर आपका राइट डिसीजन राइट टाइम में लेने नहीं देता है जो कि इज्जत पावर और पैसा स्टेक पे होता है आपसे कोई पक्का आर्ग्यू नहीं करता होगा मुझे हर करने बात नहीं सर ये नहीं ऐसे हम बोल रहे हैं आपसे कोई करते हैं ज़्यादातर आर्ग्यू नहीं ना नहीं करता है क्यों करेंगे बताइए आइए अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट में हाँ यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स है पावर 0 ठीक है लिनियर का मतलब क्या है एक्स पावर 1 क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर क्यूबिक का मतलब क्या है सर आपका एक्स क्यूब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है सर आपका एक्स टू द पावर 4 तो इसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं सर आपका बाई क्वाड्रेटिक पे मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है यहाँ तक ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम अब जो है अब एक बात समझिए अब सिंपल एक बात बताते हैं आपको मम्मी एक चीज़ में फंस गई बताइए क्या चीज़ क्या संक कॉस्ट फैलेसी हम पैसा इन्वेस्ट किए इसलिए हमको मतलब क्या पढ़ना है हम पैसा इन्वेस्ट किए इसलिए हमको पढ़ना है हम पैसा इन्वेस्ट किए इसलिए हमको पढ़ना है रॉन्ग मोटिवेशन पढ़ के हमको फ़ायदा देगा तो हम पढ़ेंगे पैसा गया पैसा से इंपॉर्टेंट टाइम है आपको बोलना चाहिए था बोले नहीं है हम बोलते तब है सर ज़्यादा समझने का स्टेट में होता है तो योर मॉम वाज इन अ हरी एंड नो वन अंडरस्टैंड नथिंग इन हरी हड़बड़ी में होता है गड़बड़ी हाँ ना आ जाइए हम ये नहीं बोल रहे कि पढ़ना रॉन्ग है अगर पढ़ना राइट है तो मोटिवेशन राइट कीजिए नहीं तो आप सन कॉस्ट फैलेसी में फंस गए सन कॉस्ट फैलेसी अरे बाबा आप तो पूरा आपको वो फिलोसोफर ही होना चाहिए था है ना सर आ जाइए क्या सर अब मैथ्स पढ़ा रहे ये हैं वेस्टिंग टाइम मे बी नो मे बी 100% श्योर क्या सर आई एम वेस्टिंग टाइम बिकॉज ऑफ मनी यस या then your motivation is money hence नहीं माई मोटिवेशन इज नॉट मनी माई नीड इज मनी नीड और मोटिवेशन में क्या होता है फ़र्क होता है यार फंस गया जब लूप होल में फंसा दे तो आपने
नीड में मोटिवेशन फ़र्क तो होता है ना सर। हाँ सर। हमको जो काम नहीं करना हम वो काम क्यों करेंगे, क्योंकि वो काम का नीड होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल नौज़बिल्ला खैर पैसा का नहीं होगा, हमको काम मिलेगा मतलब क्या सर आपको होटल में टेबल साफ़ करने का, तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मेरा डिज़ायर था होटल में टेबल साफ़ करने का ना नहीं, लेकिन पैसा अगर नहीं हो घर में सब भूखा होगा तो करना पड़ेगा ना। तो नीड इज़ डिफरेंट थिंग एंड डिज़ायर इज़ डिफरेंट थिंग। मतलब वो फिलोसफी करके और मेरे को पैसा मिल जाएगा, आपका नीड ही खत्म हो जाए, पैसा खत्म। नीड पैसा का नीड खत्म हो सकता है लेकिन पैसा डिज़ायर के भी खत्म नहीं हो सकता है। तो पैसा कमाते कमाते इंसान के अंदर पैसा ग्रीड आ जाता है, हाँ तो फिर इंसान ग्रीड के चक्कर में लग्जरी को नीड बताता है। फिर वो बोलेगा पहले बोलेगा मेरे पास तकिया खरीदने का पैसा नहीं है, पैसा कमाएगा, फिर बोलेगा द पिलो इज़ नॉट कंफर्टेबल इनफ सो आई नीड अ कंफर्टेबल पिलो। हाँ वो भी है, वो भी नहीं है सर, वही है। वही है। तो if you can think about comfort then is it a luxury or need? लग्जरी। तभी तो आप कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं ना। ये कंफर्ट के बारे में सोच रहे मतलब आप लेवल 2 पे चले गए, नीड के लेवल को क्रॉस कर लिया। इफ आई एम इन नीड ऑफ वाटर आई वोंट सर्च इज द वाटर प्योरिफाइड और नॉट, इज इट मिनरल वाटर और नॉर्मल वाटर, नो नो नो। इफ आई एम thirsty I won't ask that question, I will simply drink the water. है ना, छोटा लूप होल को टक करके पकड़, है ना। अब आ जाइए, तो यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि पॉलिनोमियल जो है वो मतलब क्या है सर आपका कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल जो है वो मतलब क्या सर आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या मतलब क्या है क्वार्टिक है। आसान एकदम, पता है कैसे। यहाँ पे लिखा है x माइनस मतलब क्या सर आपका x क्यूब, तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज इट, क्यूबिक। ओके फाइन, चेक करते हैं। हाँ क्यूबिक है, क्यूबिक डिग्री मतलब क्या सर आपका 3 है ना। ये लिखे हम y टू द पावर 4 माइनस मतलब क्या सर आपका y, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक। सिमिलर में और सिम में फ़र्क करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पावर 2 क्वाड्रिक, क्वार्टिक, क्वाटिक, क्वार्टिक, 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 क्वार्टिक। एक्वाटिक। एक मिनट रुकिए, सिंपल हम बताते हैं। देखिए ये तो कोई लॉजिक नहीं है। क्वार 4 क्वार, लेकिन मेमोरी के लिए सही है 4 क्वार, राइम कर रहा है ना। 4 क्वार, 4 क्वार, 4 क्वार, 4 क्वार, 4 क्वार, क्वार्टिक। अब आ जाइए आगे, तो ये मतलब क्या है क्वार्टिक पॉलिनोमियल है ना। हाँ। अब यहाँ पे देखिए हम लिखे अगर y प्लस मतलब क्या सर आपका y स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 4, इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना। ये समझ गए सर। समझ गया ना, बस एग्जाम्पल ही तो है, देख लीजिए। √2x - 1, सो रूट इज़ नॉट ओवर x, अगर रूट x के ऊपर होता तब फिर ये पॉलिनोमियल डिस्क्वालीफाई हो जाता। समझ गए क्यों ना, कि उसका पावर क्या होता सर आपका हाफ हो जाता, लेकिन x के ऊपर मतलब क्या सर आपका रूट नहीं है, तो ये मतलब क्या सर आपका पॉलिनोमियल एज अ पॉलिनोमियल डिस्क्वालीफाई मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। तो इसका डिग्री कितना हो गया फिर आपका 1, तो 1 को क्या कहा था सर आपका लीनियर। मतलब समझ नहीं आया। देखिए अगर इसके ऊपर भी होता तो फिर क्या होता सर आपका x का पावर हो जाता हाफ ना, लेकिन उसके ऊपर तो छत नहीं है ना, बेचारा बेछत का है, तो बेछत का है तो उसका पावर क्या है सर आपका 1 है ना। तो पावर 0 का नाम कांस्टेंट है, पावर 1 का नाम मतलब क्या सर आपका लीनियर है, पावर 2 का मतलब क्या है सर आपका क्वाड्रेटिक, पावर 3 का मतलब क्या है सर आपका क्यूबिक, का पावर 4 का मतलब क्या है सर आपका क्वार्टिक। तो इसका पावर क्या है 1 ना, तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आया समझ में, नहीं आया? ये समझ में कैसा आया था, पावर 3 था तो क्यूबिक था, पावर 4 था तो क्वार्टिक था, पावर मतलब क्या है सर आपका 2 था तो क्वाड्रेटिक था, तो लीनियर तो पावर 1 का नाम है ना सर, ये समझिए बस, और कुछ मत समझिए कि पावर 1 का नाम क्या है सर आपका लीनियर, पावर 1 का नाम क्या है सर आपका 1 कैसे आया? क्यों इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। 1 ऐसे आया क्योंकि पावर 0 x टू पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, x टू पावर 1 का क्या मतलब होता है x ही होता है ना, तो 1 पावर दिखाना नहीं पड़ता है।
1 पावर ऑलरेडी मतलब क्या होता है सर आपका हर नंबर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। 5 अगर है तो क्या सर आपका एक्चुअली 5 टू द पावर 1। 2 अगर है तो मतलब एक्चुअली में क्या सर आपका 2 टू द पावर 1। y अगर है तो एक्चुअली में क्या सर आपका y टू द पावर 1 लिखा हुआ। ये ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं, ठीक है ना। तो पावर 1 मतलब अभी तो आप बोले थे सर छोड़ दिया, समझ में आ गया। तो जितना डिस्काउंट कर सकते हो डिस्काउंट, उससे ज़्यादा डिस्काउंट मत कीजिए। डिस्काउंट ये कर सकते थे कि एग्जाम्पल समझा के एक्सरसाइज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सारा का सारा समझना पड़ेगा क्योंकि ऑल द एग्जाम्पल्स आर ऑफ मतलब क्या सर डिफरेंट काइंड, है ना। आ जाइए अब ये 5x³ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इट इज़, नो नॉट व्हाट काइंड, व्हाट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट इज़ 3। तो उसी का नाम क्या है, क्यूबिक। वर्ड बोलिए तो अच्छा रहेगा। इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल, यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, इसका यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है। t² व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, t², इट इज क्वाड्रेटिक। 2 + x व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, 2 + x, this is constant. no it is not constant, you have to, your focus should be on variable not the constant term. constant term किसी भी पॉलिनोमियल में आ सकता है, Linear. लीनियर। कांस्टेंट टर्म को देख कंफ्यूज मत होइए, तो किसी पॉलिनोमियल में आएगा ना। कांस्टेंट टर्म तो देखिए यहाँ भी था, तो इसका मतलब क्या हो, नहीं, एक बार नीचे कीजिए, एक सेकंड, लीनियर पॉलिनोमियल है। रुक, कांस्टेंट कुछ देर पहले ये अकेला आया था तब कांस्टेंट था। ओके, समझ गया। आ जाइए अब आ जाइए 5t माइनस मतलब क्या सर आपका √7। इट इज़ पॉलिनोमियल, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 द नेम ऑफ विच इज मतलब क्या सर आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, एकदम सिंपल है। 2 चीज़ आप सीख गए। पहला चीज़ ये था कि ये बताइए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और पॉलिनोमियल अगर है तो कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है। दूसरा चीज़ में क्या बताना, सिर्फ बताना था कौन सा तरह का पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है यानी सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है यानी कि 0 वाला, या लीनियर है यानी कि 1 वाला। और 1 लिखा लिखना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक पावर 2 वाला पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या है सर आपका, किसी भी पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है पता है ना, हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है, डिग्री होता है, वो तो भूलिएगा नहीं। ओके फाइन, अब आते हैं तीसरा काम है, पता नहीं तीसरा काम क्या है। वो हो गया, तीसरा काम क्या है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ मतलब क्या सर आपका x² इन ईच। बहुत सिंपल चैप्टर है सर, इतना सिंपल होगा हमको उम्मीद नहीं था। बस आपको सिंपली सब कुछ मतलब क्या सर आपको समझते हुए जाना है ना। क्या लिखा है पता है, कुछ ना मतलब क्या होता है, पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए। सॉरी 5x²। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 5, यू विल से मतलब क्या सर आपका x²। एंड इफ आई से व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², देन यू विल से मतलब क्या सर आपका 5। इफ़ आई से टू यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, देन इट विल बी मतलब क्या सर आपका 5x। जिसके बारे में सवाल हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ उसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट है। तो एक्चुअली में क्या है, ये है एक्चुअली में 5 × x × x। सो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², व्हाट रिमीन्स 5। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 5, व्हाट रिमीन्स x²। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, 5x। आया बात समझ में? सर यहाँ तक और नहीं घुसा रहे हम, लेकिन बात ये समझ आया ना, वो लोड हो गया ना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, फिर बात को समझ लीजिए। तो क्या बोला है, सब में x² का कोएफिशिएंट मतलब बताना है। अब एक सवाल हमसे पूछिए आप, जो नहीं पूछेगा मतलब एकदम ध्यान नहीं दिए। आप बोले यहाँ पे x² कहाँ पे है, बोला है x² का कोएफिशिएंट बताना है। वेयर इज x²? x² कहाँ पर है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट कहाँ से बताइएगा। तो इसलिए समझना ज़रूरी था। मल्टीप्लाई कीजिए x × 3x, 3x²। रुक जाइए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट रुक जाइए। x × मतलब क्या सर आपका 4x। उसके बाद क्या सर आपका -1 × 3x, -3x, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, अब क्या हो चुका सर आपका -4। एक और रूल है, क्या रूल है सर आपका, कि लाइक टर्म को ऐड करना पड़ता है।
तो 3x² क्या हो गया सर आपका प्लस हो गया x माइनस मतलब क्या है 4। क्या बोला था कोएफिशिएंट ऑफ x², तो आपको लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3। सर इतना सिंपल काम करके अगर आपको 2 मार्क्स देते तो क्या दिक्कत है? समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया ना सर, नहीं समझ में आया इसलिए कि आप समझना नहीं चाहें, अगर समझ जाए समझ में आ जाएगा। यहाँ पूछा था राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द फॉलोइंग, लेकिन यहाँ तो आपको x नज़र नहीं आ रहा था ना, तो हम मल्टीप्लाई किया। क्या किया हम? x इंटू 3x² ठीक है, फिर x इंटू 4x, -1 इंटू 3x मतलब क्या सर आपका -3x, फिर मतलब क्या सर आपका -1 इंटू 4 -4। मल्टीप्लाई करना तो आता आपको ना। तो x लाइक टर्म है, जो सवाल आप पहले पूछे थे, यहाँ लाइक टर्म है ना? नहीं आपने मुझे कोई और पूछा था, कोई और का सवाल आपके इसमें डाल दिया। नहीं हमें आसिफ आप ही पूछा था ना। तो पॉजिटिव 4x -3x क्या हो चुका सर आपका x हो चुका ना। अभी जितना सिंप्लीफाई हो सकता तो सिंप्लीफाई तो हो चुका। तो x 3x² कहाँ से आया? पूछा 3x² कहाँ से आया? x इंटू 3x। नीचे में देखिए। हाँ नीचे में, यहाँ से ये लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो नहीं आएगा। कैसे? मल्टीप्लाई समझ गए, x इंटू 3x क्या हो गया 3x²। यहाँ पे ओह हाँ x इंटू समझ गया ना सर। तो सिंप्लीफाई हो गया, ये आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -3x है, तो x हो जाएगा ना। तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका? नहीं हो सकता है ना। तो पूछा क्या था? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया और x² का कोएफिशिएंट क्या था सर आपका 3 था, तो आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज मतलब क्या सर आपका 3। एज सिंपल एज दैट। अब आ जाइए, यहाँ पे है 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2x² माइनस मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपको 1। सर आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, समझना है, समझ लीजिए। वही तो कोएफिशिएंट तो मिल ही गया पहले ही। नहीं मिला, वही तो आप गलती कर रहे हैं ना। 2x²। इट इज़ नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म में तब होता है जब मल्टीप्लाई ना हो, जब पूरा आंसर आ जाए। इससे पहले आपको प्रॉपर फॉर्म में मिला था, अब प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या सर आपको नहीं मिल रहा अगर ब्रैकेट में दोनों है तो। अब यहाँ पे देखिए 2x इंटू x² क्या है 4x²। रुकिए सर पानी लेके आते हैं। लेके आइए पानी।